हेडिंग लिखिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप समझ पा रहे हो कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही क्यों शो करता है। yes, और भी तो रिएक्शन शो कर सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से ही क्यों शो करता है? क्योंकि ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिसिटी अपना नहीं खोना चाहता है। क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक है। अगर आप एडिशन कराएंगे तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म, लॉस हो जाएगी। और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करना नहीं चाहेगा, इसलिए वो किसी भी प्रकार का एडिशन नहीं करेगा। यस सर। जिस तरह से हिंदुस्तान वाले इस समय पाकिस्तान से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, अभिनंदन को वापस कीजिए, समझौता बाद में देखा जाएगा। मेन मुद्दे भाई पहले यहाँ पे सिस्टम भाई है कि कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो वो एडिशन वगैरह नहीं करेगा। सिस्टम से बात है कि जो गया उसको वापस करिए, खत्म बात, और मामला अपनी जगह छोड़ दीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल निकालना पड़ेगा। यस सर। जिस कार्बन से निकालोगे उसी कार्बन से ऐड करना पड़ेगा। उसी कार्बन ऐड करना, यही ना भाई इसका मतलब है कि आप अगर इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे तो इलेक्ट्रोफाइल निकालना पड़ेगा, और जिस पोजीशन से लेके आओगे वहीं जोड़ना भी पड़ेगा। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ गए। इसी को, इसके बारे में जो भी वगैरह बातें थी वो एक साइंटिस्ट थे फ्रीडल क्राफ्ट नाम के। तो उन्हीं के नाम पे इसमें हर रिएक्शन को नाम ही दिया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मतलब इसमें आप जो भी रिएक्शन कराओगे वो फ्रीडल क्राफ्ट नाम से जाना जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखो आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो आप उसमें कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे, यही ना आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहां देखो अगर हम डायरेक्ट बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिंग को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो तब। ये ऐसे डबल वन, इधर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। कहीं भी पॉजिटिव कहीं भी निगेटिव से कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं। मेरे पास ये देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल और साथ ही में क्या उसके साथ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये निगेटिव चार्ज है कि नहीं, तो ये इसके तरफ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के तरफ। यस सर। तो वहां से बॉन्ड टूटने लगेगा कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल वाला टूटने लगेगा। तो एक सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है कि अगर जब ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। और ये समझ पा रहे हो कि माइनस और प्लस मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं क्या, इस तरह से देखो तो आप थोड़ा सा, ये पॉजिटिव बना सकते। ये समझ पा रहे हो आप? यस सर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको एनसीईआरटी थोड़ा बहुत अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या इस पॉजिटिव की वजह से? होगा रेजोनेंस। ये पॉजिटिव है क्या? है। ये देखो फिर जब यहाँ आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा क्या? यस सर। बोलो भाई। यहाँ फिर जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा क्या? यानी टोटल इतना आपका रेजोनेंस में सिस्टम है क्या? यस सर। इसी को हम ऐसे डॉट डॉट दिखा सकते हैं क्या, इस तरह से डॉट डॉट? दिखा सकते। एनसीईआरटी भी इसी को बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोल रहा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हम बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर आपने अटैक किसका कराया है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ से रिमूव भी किसका कराएंगे? इलेक्ट्रोफाइल का। भाई देखो आप, ये जो निगेटिव चार्ज निकाले हो ये तो इधर कहीं परेशान होगा ना बदला लेने के लिए आपसे। अगर आप किसी को अपने घर से भगा देंगे तो आपको वेट नहीं करेगा, मौके की तलाश नहीं करेगा। भाई आप किसी को अपने घर से भगा दीजिए, हिस्सा बखरा मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, भाग जाओ यहाँ से। नहीं समझ पा रहे? तो भाई वो कुछ दिन बाद वापस आएगा ना आपसे मिलने के लिए, वो कहेगा मेरा हिस्सा कहाँ है जो हमको तुमने भगा दिया था, उस समय हमारी गरीबी थी। ऐसा आज पाकिस्तान है, वो बार बार बोल रहा है कि भाई कश्मीर हमें दे दीजिए। इसका तो ये हुआ होगा कुछ समय वो कश्मीर को नहीं दिया गया होगा उनको, उस समय पाकिस्तान को कश्मीर नहीं दिया गया तभी ना आज परेशान है। तो सिंपल सी बात है, बदला लेना चाहते हैं अपना पिछले जन्म का। इधर देखिए ये निगेटिव चार्ज है कि नहीं? तो ये निगेटिव चार्ज खोज क्या रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको न्यूट्रल होना ना है भाई, न्यूट्रल होने के लिए ये कहीं पे इलेक्ट्रॉन खोजेगा। और यही देखो इसको ये हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन का बहुत एसिडिक होगा क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल आप टेस्ट कराए हो। यस सर। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी।
हाँ तो ये जल्दी यहाँ से नहीं कुछ खींच पाएगा, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को इधर खींचेगा, यस सर। तो ये बार इधर शिफ्ट होगा क्या? हाँ शिफ्ट होगा। हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देखो ये कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड कर रहे हैं, क्या कुल काट पीट कर? हाँ यहीं पे। बोलो भाई। यस सर। यानी हम डायरेक्ट एक बात समझ सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे अगर सिर्फ बेंजीन रिंग है, हाँ सिर्फ क्या है बेंजीन रिंग, तो आप वहां कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हो। हाँ कहीं भी जोड़ सकते। देख लो भाई पूरा रेजोनेंस है कि नहीं? हाँ है। उस रिंग पे आप डायरेक्ट कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोड़ सकते कहीं भी। पहले ये समझ पा रहे हैं कैसे हम जोड़ रहे हैं? यस सर। बोलो भाई। समझ रहे हैं। यही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो यहां से कि कभी भी याद रखना कि जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ना यहाँ पे, हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल हाँ। उस समय पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ना, बन रहा है तो कोई। इसी को आरडीएस बोलते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइन स्टेट। रेट डिटरमाइन स्टेट। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा जो इंटरमीडिएट बन रहा हो, देखो इस पे चार्ज है कि नहीं? हाँ तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट नहीं। इसी को हम आरडीएस बोलते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइन स्टेट। और ये आरडीएस 3 स्टेप को मिला के बनता है। एक समझ पा रहे इसमें कैसे 3 स्टेप बनेगा? नहीं समझ पा रहे? प्रेसिडेंस होगा। ये समझ पा रहे आरडीएस? यस सर। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला ये स्टेप है, फास्ट प्रोसेस होता है। ये फास्ट प्रोसेस है। ये यहां से वाला प्रोसेस फास्ट होगा, जबकि ये वाला प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यहाँ देखो। हाँ यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट और स्लो होगा। ये वाला यही जो स्टेप अटैक करा ना निगेटिव यहाँ पे, हाँ। ये तुम्हारा रेट डिटरमाइन स्टेप है। रेट डिटरमाइन स्टेट। यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट तेजी से होगा कि स्लो होगा। अब यहाँ देखो, तुम समझाने की हम कोशिश ये करें, तुमसे अगर कोई पूछेगा मान लो यहाँ पे कि अगर हम यह हटा करके डी लगा दे चाहे टी लगा दे, हाँ तो इस रेट में क्या फर्क पड़ेगा? जैसे आप सुनोगे ना भाई, देखो यहाँ से कि एच टी डी का बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग ना होता है। हाँ हाँ अरे सुने होंगे कि नहीं यहाँ? सुने हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लो कहीं पे एच है, कहीं पे टी है, कहीं पे डी है, मान लो यहाँ पे एच है, हाँ सब जगह इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन ले लो आप समझने के लिए। Yes. यहाँ पे डी है और यहाँ भी एच है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है? टी। तो आपसे पूछा गया रेट क्या होगा सब जगह? रेट हाँ, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की ट्रिटियम? सवाल ये है, हाइड्रोजन निकलेगा जल्दी। सवाल है कि जल्दी से एच निकलेगा, ड्यूटेरियम निकलेगा कि ट्रिटियम? पहले यही हाइड्रोजन निकलेगा। अब सोचो यहाँ पे वापस आ, फिर तुम मिस क्या कियो? ये तो रेट डिटरमाइन स्टेप कौन है? ये इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक कर रहा है वो है कि ये वाला है? इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आप अटैक कर रहा हो तो वो रेट डिटरमाइन है, ये तो फास्ट प्रोसेस है। यस भाई हम तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, क्या इंटरमीडिएट, ये नहीं डिसाइड करेगा। नहीं समझ पा रहा? ये आपको कहाँ डिसाइड करेगा, क्योंकि तो फास्ट प्रोसेस है। यस यानी फ्रीडल क्राफ्ट में चाहे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ड्यूटेरियम ले लीजिए या ट्रिटियम ले लीजिए, इससे उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इससे उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे? भाई फिर से देखो यार, यस तुम पहले स्टेप में निकाले, दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप, तो दूसरे स्टेप वो आरडीएस नहीं ना आपका है। नहीं वो नहीं, तो इसलिए आप चाहे यस लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, उससे कोई मतलब क्या है? नहीं है, नहीं है। नोट करो इसको। लेकिन यही सवाल अगर हाइपर कंडीशन में होगा तो फर्क आ जाता, इंडक्टिव होता तो डिफरेंस आता। हाँ नोट करो तब इसको, एक लाइन लिख लो पहले। अगर इस पर एडिशन रिएक्शंस कराओगे तो अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा। ऐसे लिखना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉट सो एडिशन रिएक्शंस, नॉट सो एडिशन रिएक्शन बिकॉज लॉस एरोमेटिसिटी। ये क्या अपना लॉस कर दे रहा है? एरोमेटिसिटी। ये नोट कर लो पहले। सो it only follow substitution reactions। ओनली लिखो चाहे ऑलवेज लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। चाहे आप ओनली लिखो या फिर क्या लिख लो, ऑलवेज, ऑलवेज फॉलो सफ्टी, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कर लो इतना पहले। ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, ये तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है।